ओम शांति। आज है संडे, रविवार, जब हम अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य सुनते हैं और सुनते हुए ज्ञान को अंदर समाते हुए स्वरूप बनने का अभ्यास करते हैं। यूँ तो बाबा के महावाक्य हमें बहुत ही गुह्य बातें अपने जीवन में लाने की और हर रोज़ नए नए पॉइंट्स देते हैं। लेकिन जैसे बाबा ज्ञान का सागर भी है और दूसरी ओर देखें तो बिंदु स्वरूप भी है, यानी एक तरफ विस्तार है और दूसरी ओर सार है। बिल्कुल ऐसे एक तरफ बाबा की गुह्य पॉइंट्स हैं, परंतु फिर बाबा एक बहुत ही अच्छे और बेस्ट शिक्षक की तरह हमें उस गहरे पुरुषार्थ को, उन ज्ञान की गहराइयों को जीवन में लाने का सहज तरीका भी सिखाते हैं। तो कई बारी बाबा के बच्चे कंप्लेंट करते हैं कि हमारे बस का ये नहीं है, ये तो बहुत डिफ़िकल्ट है, याद नहीं होता है, ज्ञान के पॉइंट्स धारण नहीं हो पाते हैं, ज़्यादा सेवा नहीं कर पाते हैं। तो अलग अलग सब्जेक्ट्स में अलग अलग बच्चों की कमज़ोरी होती है, परंतु शिव बाबा इन सब कमज़ोरियों को ख़त्म करने के लिए बहुत ही इजी तरीका सिखाते हैं। कौन सा है वो इजी तरीका? आज की मुरली बहुत ही स्पष्टता से हमें बता रही है। तो सहज पुरुषार्थ की सहज विधि आज की मुरली हमें बता रही है। सुनते हैं बाबा के अव्यक्त महावाक्य। आज है 1 सितंबर 2024। बाबा के मधुर महावाक्य हैं अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स के 25 नवंबर सन 2001 के महावाक्य हैं। दुआएं दो, दुआएं लो, कारण का निवारण कर, समस्याओं का समाधान करो। दोबारा पढ़ते हैं। दुआएं दो, दुआएं लो, कारण का निवारण कर, समस्याओं का समाधान करो। आज प्यार के सागर बाप दादा अपने प्यार स्वरूप बच्चों के प्यार की डोरी में खींचकर मिलन मनाने आए हैं। बच्चों ने बुलाया और हजूर हाजिर हो गए। अव्यक्ति मिलन तो सदा मनाते रहते हैं, फिर भी साकार में बुलाया तो बाप दादा बच्चों के विशाल मेले में पहुंच गए हैं। तो वैसे तो जब भी हम अपने आप को देह से न्यारा, अपने आत्मिक और कभी फरिश्ते स्वरूप में अनुभव कर बाबा से रूह रिहान करते हैं, तो जैसे अव्यक्ति मिलन तो मनाते ही रहते हैं कभी भी कहीं भी, लेकिन फिर भी इच्छा होती है कि बाबा साकार में आए, मिलन मनाए। तो बाप दादा को बच्चों का स्नेह, बच्चों का प्यार देख खुशी होती है और दिल ही दिल में चारों ओर के बच्चों के लिए गीत गाते हैं। वाह श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चे, वाह। कौन गाते हैं गीत हमारे लिए? खुद शिव बाबा। भक्ति मार्ग में भगवान से मिलने के लिए बहुत कुछ किया और उनमें एक चीज़ गीत, कविताएं, ना भजन, कीर्तन, वंदन, आरतियाँ बहुत गाई। फिर ज्ञान मार्ग में खुद भगवान हमारे लिए गीत गाते हैं। वाह भाग्यवान बच्चे, वाह। भगवान के प्यार के पात्र आत्माएं, वाह। इतना बड़ा भाग्य और इतना साधारण रूप में सहज प्राप्त होना है।
यह स्वप्न में भी नहीं सोचा था, लेकिन आज साकार रूप में भाग्य को देख रहे हो। बाप दादा देख रहे हैं कि दूर बैठे भी बच्चे मिलन मेला मना रहे हैं। बाप दादा उन्हों को देख मिलन मना रहे हैं। बेहद बाबा है और बेहद बाबा की दृष्टि है। जो आँखों से दिखे वो तो है ही, परंतु जो मन की आँखों से दिखे वो भी बाबा के सामने उतने ही स्पष्ट हैं। तो बाबा कहते बाप दादा उन्हों को देख मिलन मना रहे हैं। मेजॉरिटी माताओं को गोल्डन चांस मिला है और बाप दादा को भी विशेष शक्ति सेना को देख खुशी होती है। क्यों? कि 4 दीवारों में रहने वाली माताएं बाप द्वारा विश्व कल्याणकारी बन विश्व की राज्य अधिकारी बन गई है ना। ऐसी माताएं कहीं तो बिल्कुल पढ़ी लिखी भी नहीं है, ज़्यादा पता भी नहीं है, पर बस बाबा को पहचान लिया, जान लिया तो कैसे भी करके कुछ भी बहाना करके भाग भाग कर आती हैं मधुबन। तो बाबा ने कहा बन गए हैं या बन रहे हैं, क्या कहेंगे? बन गए हैं ना। विश्व के राज्य का माखन का गोला आप सबके हाथ में है ना, है ना। वो माखन नहीं, वो जो निकालते हो आप सभी नहीं। बाबा माताओं को कहते हैं कौन सा माखन? विश्व के राज्य रूपी माखन। बाप दादा ने देखा कि जो भी माताएं मधुबन में पहुंची हैं उन्हों को एक बात की बहुत खुशी है। कौन सी खुशी है? कि बाप दादा ने हम माताओं को विशेष बुलाया है, तो माताओं से विशेष प्यार है ना। नशे से कहती हैं, क्या कहती हैं? बाप दादा ने बुलाया है, हमको बुलाया है, हम क्यों नहीं आएंगे? बाप दादा भी सबकी रूह रिहान सुनते रहते हैं। यह खुशी का नशा देखते रहते हैं। वैसे तो पांडव भी कम नहीं है, पांडवों के बिना भी विश्व के कार्य की समाप्ति नहीं हो सकती, लेकिन आज विशेष बाबा विशेष माताओं को पांडवों ने भी आगे रखा है। बाप दादा सभी बच्चों को बहुत सहज पुरुषार्थ की विधि सुना रहे हैं। सीखेंगे ना आज सारे सहज पुरुषार्थ की विधि। माताओं को सहज चाहिए ना, तो बाप दादा सब माताओं बच्चों को कहते हैं सबसे सहज पुरुषार्थ का साधन है सिर्फ क्या करना है? चलते फिरते संबंध संपर्क में आते हर एक आत्मा को दिल से शुभ भावना की दुआएं दो और दूसरों से भी दुआएं लो। चाहे आपको कोई कुछ भी दे, बद्दुआ भी दे, लेकिन आप उस बद्दुआ को भी अपने शुभ भावना की शक्ति से दुआ में परिवर्तन कर दो। कई बार कई लोग पूछते हैं हम क्या करें, उसने हमें बद्दुआ दी। देखो बाबा बद्दुआ को दुआ में कैसे बदलना है वो तरीका सिखाते हैं। कौन सी है वो शक्ति जो बद्दुआ को दुआ में बदल दे? शुभ भावना की शक्ति यूज की है ये शक्ति। बस आप शुभ भावना रखो, उसकी बद्दुआ दुआ में बदल जाएगी। आप द्वारा हर आत्मा को दुआ अनुभव हो। उस समय अनुभव करो जो बद्दुआ दे रहा है वह इस समय कोई ना कोई विकार के वशीभूत है। वशीभूत आत्मा के प्रति
वह परवश आत्मा के प्रति कभी भी बद्दुआ नहीं निकलेगी। तरीका क्या है, ये समझ चाहिए कि वो जो आत्मा है जिसके मुख से ऐसे कटु वचन निकल रहे हैं वो परवश है। उसके प्रति सदा सहयोग देने की दुआ निकलेगी। सिर्फ एक ही बात याद रखो, क्या? कि हमें निरंतर एक ही कार्य करना है। क्या करना है? संकल्प द्वारा, बोल द्वारा, कर्मणा द्वारा, संबंध संपर्क द्वारा क्या करेंगे? दुआ देना और दुआ लेना। बस ये धंधा शुरू कर दो, दुआ देना और दुआ लेना। अगर किसी आत्मा के प्रति कोई भी व्यर्थ संकल्प व नेगेटिव संकल्प आवे भी तो यह याद रखो, क्या? मेरा कर्तव्य क्या है? जैसे कहाँ आग लग रही हो और आग बुझाने वाले होते हैं तो वह आग को देख जल डालने का अपना कार्य भूलते नहीं। फायर ब्रिगेड जो होते हैं देखेंगे आग लगी है तो बस वो अपना काम शुरू कर देंगे ना, जल डालना शुरू कर देंगे। तो अपना कार्य भूलते नहीं, उनको याद रहता है कि हम जल डालने वाले हैं, आग बुझाने वाले हैं। ऐसे अगर कोई किसी भी विकार की आगवश कोई भी ऐसा कार्य करता है जो आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप अपना कर्तव्य याद रखो कि मेरा कर्तव्य है किसी भी प्रकार की आग बुझाने का, दुआ देने का। क्या कर्तव्य है? हमें आग बुझानी है, दुआएं देनी है। आप अपना कर्तव्य नहीं भूलो ना। शुभ भावना की भावना का सहयोग देने का। बस एक अक्षर याद रखो। माताओं को सहज एक शब्द याद रखना है। क्या है शब्द? दुआ देना, दुआ लेना। माताएं यह कर सकती हो? तो सभी माताएं हाथ उठा रही थी। सभी हाथ उठाएंगे, केवल माताओं के लिए नहीं है। कर सकती हो या करना ही है? पांडव कर सकते हैं? पांडव कहते हैं करना ही है। गाया हुआ है पांडव अर्थात सदा विजयी और शक्तियां सदा विश्व कल्याणकारी नाम से प्रसिद्ध है। जगत अम्बा कहते हैं ना, जगत की माँ, तो विश्व कल्याणकारी। बाप दादा को चारों ओर के बच्चों से अभी तक एक आश रही हुई है। बताएं वह कौन सी आश है? जान तो गए हो, टीचर्स जान गई हो ना। सभी बच्चे यथाशक्ति पुरुषार्थ तो कर रहे हो। सभी अपने अपने हिसाब से जितनी हर एक में शक्ति है सभी पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाप दादा पुरुषार्थ देख करके मुस्कुराते हैं, लेकिन एक आश यह है कि पुरुषार्थ में अभी तीव्र गति चाहिए। पुरुषार्थ है लेकिन अभी तीव्र गति चाहिए। इसकी विधि है, पुरुषार्थ को तीव्र करने की क्या विधि है? कारण शब्द समाप्त हो जाए और निवारण स्वरूप सदा बन जाए। नहीं, जो बहुत सारे कारण बताते ना, इस कारण से नहीं कर पाए, तो कारण खत्म, निवारण शुरू। कारण तो समय अनुसार बनते ही हैं और बनते रहेंगे, लेकिन आप सब निवारण स्वरूप बनो, क्योंकि आप सभी बच्चों को विश्व के निवारण कर सभी को, मेजॉरिटी आत्माओं को निर्वाण धाम में भेजना है। तो जब स्वयं को निवारण स्वरूप बनाओ
तब विश्व की आत्माओं को निवारण स्वरूप द्वारा सब समस्याओं का निवारण कर निर्वाण धाम में भेज सकेंगे, है ना। निर्वाण धाम में कैसे भेज सकेंगे? जब अपने कारणों का निवारण करेंगे। अभी विश्व की आत्माएं मुक्ति चाहती हैं, तो बाप द्वारा मुक्ति का वर्षा दिलाने वाले निमित्त आप हो। वर्षा तो बाबा देगा, परंतु वर्षा दिलाने के निमित्त कौन है? हम आत्माएं हैं। तो निमित्त आत्माएं पहले स्वयं को भिन्न भिन्न समस्याओं के कारण को निवारण कर मुक्त बनाएंगे, तब विश्व को मुक्ति का वर्षा दिला सकेंगे। तो मुक्त हैं। किसी भी प्रकार की समस्या का कारण आगे नहीं आए, यह कारण है, यह कारण है, यह कारण है। जब कोई कारण सामने बनता है तो कारण का सेकंड में निवारण सोचो। यह सोचो कि जब विश्व का निवारण करने वाली हूँ, तो क्या स्वयं की छोटी छोटी समस्याओं का स्वयं निवारण नहीं कर सकती? नहीं कर सकता। अभी तो आत्माओं की क्यों आपके सामने आएगी। क्या कहेगी क्यों? हे मुक्तिदाता मुक्ति दो। क्योंकि मुक्तिदाता के डायरेक्ट बच्चे हो, अधिकारी बच्चे हो। मास्टर मुक्तिदाता तो होना। याद रखो अपना टाइटल, हम कौन है? मास्टर मुक्तिदाता। लेकिन क्यों के आगे आप मास्टर मुक्तिदाताओं के तरफ से एक रुकावट का दरवाजा बंद है। क्यों तैयार है, लेकिन कौन सा दरवाजा बंद है? पुरुषार्थ में कमजोर पुरुषार्थ का एक शब्द का दरवाजा है। कौन सा शब्द है जिसके कारण पुरुषार्थ आपका कमजोर हो रहा है? वह है क्यों। क्वेश्चन मार्क लगाते हैं ना, क्यों। यह क्यों शब्द आपकी क्यों को सामने नहीं लाता। तो बाप दादा अभी देश विदेश के सभी बच्चों को यह स्मृति दिला रहे हैं कि आप समस्याओं का दरवाज़ा क्यों, इसको समाप्त करो। कर सकते हैं टीचर्स, कर सकते हैं पांडव, कर सकते हैं। सभी हाथ उठा रहे हैं या कोई कोई? फॉरेनर्स तो एवर रेडी है ना? हाँ या ना? अगर हाँ तो सीधा हाथ उठाओ। कई बारी हाथ ना ऐसे ऐसे हल्का सा उठा देते हैं, कहते सीधा हाथ उठाओ। कोई ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ऐसे ऐसे करते हैं ना, थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे। अभी कोई भी सेवा केंद्र पर समस्या का नाम निशान ना हो, नो प्रॉब्लम, है ना। ऐसे हो सकता है हर एक समझे मुझे करना है, टीचर समझे मुझे करना है, स्टूडेंट समझे मुझे करना है, प्रवृत्ति वाले समझे मुझे करना है, मधुबन वाले समझे हमें करना है। कर सकते हैं ना? समस्या शब्द ही समाप्त हो जाए, कारण खत्म होके निवारण आ जाए। यह हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है? जब पहले पहले स्थापना के समय में सभी आने वाले बच्चों ने क्या प्रॉमिस किया था और करके दिखाया? असंभव को संभव करके दिखाया, दिखाया ना। तो अभी कितने साल हो गए? कितने साल हो गए स्थापना को? कितने वर्ष हो गए? उस समय, क्योंकि 2001 की मुरली है तो उस समय उन्होंने कहा 65।
तो इतने वर्षों में असंभव से संभव नहीं हो सकता है। हो सकता है। मुख्य टीचर्स हाथ उठाओ। पंजाब नहीं उठा रहा है, पंजाब का टर्न होगा ना, तो इसीलिए बाबा ने उनसे पूछा, पंजाब नहीं उठा रहा है, शक है क्या? खुद पर डाउट है? थोड़ा सोच रहे हैं? सोचो नहीं, करना ही है। औरों का नहीं सोचो। कई बार ना एक दूसरे को देखने लगते हैं, वो उठाए तो मैं उठाऊं। वो कहते हैं औरों का नहीं सोचो, हर एक अपना सोचे। अपना तो सोच सकते हो ना, दूसरे को छोड़ो। अपना सोचकर अपने लिए तो हिम्मत रख सकते हो ना, कि नहीं? फॉरेनर्स रख सकते हैं? तो हाथ उठाया। तो बाबा ने कहा मुबारक हो। अच्छा, अभी जो समझते हैं वह दिल से हाथ उठाना, दिखावे से नहीं। हाँ, ऐसे नहीं सब उठा रहे हैं तो मैं भी उठा लूं। अगर दिल से दृढ़ संकल्प करेंगे कि कारण को समाप्त कर निवारण स्वरूप बनना ही है, कुछ भी हो, सहन करना पड़े, माया का सामना करना पड़े, एक दो के संबंध संपर्क में सहन भी करना पड़े, मुझे समस्या नहीं बनना है। पक्का हो सकता है। अगर दृढ़ निश्चय है तो वह पीछे से लेकर आगे तक हाथ उठाओ। तो बाप दादा ने सभी से हाथ उठवाया और सारा दृश्य टीवी पर देखा। अच्छा है ना, एक्सरसाइज हो गई ना। हाथ इसलिए उठाते हैं, जैसे अभी एक दो को देख करके हाथ उठाने में उमंग आता है ना, ऐसे ही जब भी कोई समस्या आवे तो सामने किसको देखेंगे? अभी एक दो को देखा ना, अभी फिर क्या करेंगे उस समय? सामने बाप दादा को देखना, दिल से कहना बाबा, और बाबा हाजिर हो जाएगा। समस्या खत्म हो जाएगी, समस्या सामने से हट जाएगी और बाप दादा सामने हाजिर हो जाएगा। मास्टर सर्वशक्तिमान, अपना यह टाइटल हर समय याद करो। कौन सा टाइटल याद करेंगे? मैं कौन हूँ? मास्टर सर्वशक्तिमान। नहीं तो बाबा कहते, बाप दादा अभी याद प्यार में मास्टर सर्वशक्तिवान ना कहकर सर्वशक्तिवान कहे। शक्तिवान बच्चों को याद प्यार अच्छा लगेगा? मास्टर सर्वशक्तिवान है। मास्टर सर्वशक्तिवान क्या नहीं कर सकते हैं? सिर्फ अपना टाइटल और कर्तव्य याद रखो। स्मृति से ही अपने आप समर्थी आती है। टाइटल है मास्टर सर्वशक्तिवान, और कर्तव्य कौन सा है? और कर्तव्य है विश्व कल्याणकारी। दोनों याद रखना। तो सदा अपना टाइटल और कर्तव्य याद करने से शक्तियां इमर्ज हो जाएंगी। मास्टर बनो, शक्तियों के भी मास्टर बनो। ऑर्डर करो, हर शक्ति को समय पर ऑर्डर करो। वैसे शक्तियां धारण करते भी हो, हैं भी, लेकिन सिर्फ कमी यह हो जाती है कि समय पर यूज नहीं करने आती। समय बीतने के बाद याद आता है। शक्तियां तो सबके पास हैं, लेकिन टाइम पर उन शक्तियों को यूज करना है ना, वो भी निर्णय शक्ति चाहिए। बाबा कहते हैं समय बीतने के बाद याद आता है, ऐसे करते तो बहुत अच्छा होता। बोलते हैं ना ऐसे, इसकी जगह अगर ऐसे करते तो ज़्यादा अच्छा होता। अब अभ्यास करो, जो शक्तियाँ समाई हुई हैं
उसको समय पर यूज़ करो। जैसे इन कर्मेंद्रियों को ऑर्डर से चलाते हो ना, हाथ को पाँव को चलाते हो ना, ऐसे हर शक्ति को ऑर्डर से चलाओ, कार्य में लगाओ। समा के रखते हो, कार्य में कम लगाते हो। समय पर कार्य में लगाने से शक्ति अपना कार्य ज़रूर करेगी ना। ये भी बहुत ज़रूरी है, केवल नॉलेज ना हो कि मेरे पास क्या क्या पावर्स हैं, परंतु कौन सी पावर को कहाँ यूज़ करना है वो ज्ञान, और उसको यूज़ कर सके वो शक्ति भी चाहिए। बाबा ने कहा और खुश रहो। कभी कभी कोई बच्चों का चेहरा बड़ा सोच विचार में थोड़ा ज़्यादा गंभीर दिखाई देते हैं। बाबा ने कहा खुश रहो, नाचो गाओ। आपकी ब्राह्मण जीवन है ही कौन सी जीवन है? खुशी में नाचने की, और अपने भाग्य और भगवान के गीत गाने की। तो नाचने गाने वाले जो होते हैं ना, वह ऐसा गंभीर हो के नाचें, है ना। देखा है कभी ऐसा डांसर हो, डांस कर रही हो और बहुत सीरियस हो? नहीं, अगर वो ऐसे गंभीर होकर नाचे तो कहेंगे नाचना नहीं आता। गंभीरता अच्छी है, लेकिन टू मच गंभीरता थोड़ा सा सोच विचार का लगता है। बाप दादा ने तो अभी सुना कि दिल्ली में उद्घाटन हो रहा है, तो बताया बाबा को कि 9 दिसंबर को 2001 को दिल्ली गुड़गांव में ओम शांति रिट्रीट सेंटर का उद्घाटन है। लेकिन बाप दादा अभी कौन सा उद्घाटन देखने चाहते हैं, वह डेट तो फिक्स करो। यह छोटे मोटे उद्घाटन तो हो ही जाएंगे, लेकिन बाप दादा उद्घाटन चाहते हैं। किस चीज़ का उद्घाटन चाहते हैं? ध्यान से सुनेंगे सारे। सब विश्व की स्टेज पर बाप समान साक्षात फरिश्ते सामने आ जाएं। ये बाबा चाहते हैं कि हम विश्व की स्टेज पर फरिश्ते स्वरूप में साक्षात सबके सामने आ जाएं, पर्दा खुल जाए। ये उद्घाटन बाबा चाहते हैं, है ना। ऐसा उद्घाटन आप सबको भी अच्छा लगता है ना। रूह रिहान में भी सभी कहते रहते हैं, बाप भी सुनते रहते हैं। बस अभी यही इच्छा है। क्या इच्छा है सबकी? बाप को प्रत्यक्ष करें। और बाप की इच्छा है कि देखो, बच्चों की इच्छा है बाबा प्रत्यक्ष हो जाए, और बाबा की क्या इच्छा है? पहले बच्चे प्रत्यक्ष हों। बाप बच्चों के साथ प्रत्यक्ष होगा, अकेला नहीं होगा। तो बाप दादा वह उद्घाटन देखने चाहते हैं। उमंग भी अच्छा है। जब रूह रिहान करते हैं तो रूह रिहान के समय सबके उमंग बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन क्या होता है फिर? लेकिन जब कर्म योगी बनते हैं तो थोड़ा फर्क पड़ जाता। तो माताएं क्या करेंगी? बड़ा झुंड है माताओं का, और माताओं को देख बाप दादा को बहुत खुशी होती है। किसने भी माताओं को इतना आगे नहीं लाया है, लेकिन बाप दादा माताओं को आगे बढ़ते देख खुश होते हैं। माताओं का विशेष यह संकल्प है। क्या संकल्प है? बाबा को सब पता है कि जो किसी ने नहीं करके दिखाया वह हम माताएं बाप के साथ करके दिखाएंगे। है सबका संकल्प ना। जो किसी ने नहीं किया वो करके दिखाएंगे, करके दिखाएंगी। अभी एक हाथ की ताली बजाओ। तभी एक हाथ की ताली बजाओ। माताएं सब कुछ कर सकती हैं। माताओं में उमंग अच्छा है। कुछ भी नहीं समझे,
भोली भाली माताएं होती ना, पापा कहते कुछ भी नहीं समझे, लेकिन यह तो समझ लिया है ना क्या कि मैं बाबा की हूँ, बाबा मेरा है। ये तो समझ लिया है ना, यह तो समझ लिया है ना, सबने समझ लिया है। मेरा बाबा तो सब कहते हैं ना, बस क्या करेंगे, दिल से यही गीत गाते रहो। कौन सा गीत गाएंगे सभी? मेरा बाबा मेरा बाबा मेरा बाबा, सब गीत गाएंगे। अच्छा, अभी 1 सेकंड बाप दादा देता है। सब अलर्ट होकर बैठो, सब अलर्ट होकर बैठेंगे। बाप दादा से सभी का प्यार 100% है ना? प्यार तो परसेंट में नहीं है ना, 100% है। उसमें तो नहीं है ना किसी को 90 किसी को 80। पुरुषार्थ में नंबरवार हो सकते, प्यार में तो नहीं ना। तो 100% प्यार का रिटर्न देने के लिए तैयार हो? दे सकते हैं। 100% प्यार है ना। जिसका थोड़ा सा कम हो वह हाथ उठा लो। पीछे बच जाएंगे। अगर कम हो तो हाथ उठा लो। 100% प्यार नहीं है तो वो हाथ उठाओ। है कोई? प्यार की बात कर रहे हैं। एक दो ने ना हाथ उठाया उस समय। अच्छा, प्यार नहीं है, कोई हर्जा नहीं, हो जाएगा। जाएंगे कहाँ, प्यार तो करना ही पड़ेगा। अच्छा, अभी सभी अलर्ट होकर बैठे हैं ना? अभी सभी प्यार के रिटर्न में 1 सेकंड बाप के सामने अंतर्मुखी हो। अपने आप से दिल में संकल्प कर सकते हो कि अब हम स्वयं के प्रति व औरों के प्रति समस्या नहीं बनेंगे। दिल से संकल्प करो अंतर्मुखी होकर कि हम स्वयं के प्रति औरों के प्रति समस्या नहीं बनेंगे। यह दृढ़ संकल्प प्यार के रिटर्न में कर सकते हो। जो समझते हैं कुछ भी हो जाए, अगर कुछ हो भी गया तो सेकंड में स्वयं को परिवर्तन कर देंगे। वह दिल में संकल्प दृढ़ करे जो कर सकता है दृढ़ संकल्प। बाप दादा मदद देंगे, लेकिन मदद लेने की विधि है दृढ़ संकल्प की स्मृति। यदि आपको ये स्मृति रहेगी तो बाबा बहुत मदद करेंगे। बाप दादा के सामने संकल्प लिया है, यह स्मृति की विधि आपको सहयोग देगी। याद आ जाए ने क्या बाबा से वायदा किया है, तो जब याद आएगा तुरंत परिवर्तन हो जाएगा। तो कर सकते हो, कांधे लाओ, कर सकते हैं। देखो, संकल्प से क्या नहीं हो सकता है। घबराओ नहीं, बाप दादा की एक्स्ट्रा मदद जरूर मिलेगी। अच्छा, ऐसे सर्व तीव्र पुरुषार्थी श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा बाप के प्यार का रिटर्न करने वाले हिम्मतवान बच्चों को, सदा अपने विशेषताओं द्वारा औरों को भी विशेष आत्मा बनाने वाले पुण्य आत्माएं बच्चों को, सदा समस्या समाधान स्वरूप विशेष आगे उड़ने वाले बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। विदाई के समय आज विशेष जो मधुबन में ऊपर सिक्योरिटी के कार्य में बिजी हैं, वह बाप दादा के सामने आ रहे हैं। यज्ञ की रखवाली करने वालों की बहुत ही बड़ी ड्यूटी है, तो
रखवाली कर रहे हैं, दूर बैठे भी याद कर रहे हैं। तो खास बाप दादा जो ऊपर कोई भी सेवार्थ बैठे हैं, क्योंकि जब बाप दादा मिलन होता तो फिर कुछ लिस्ट निकलती है, तो कुछ सिक्योरिटी वाले भाई बहनें वो फिर बाकी तो सब नीचे आ जाते हैं, तो वो सेवार्थ वहीं रहते हैं। तो देखो बाबा को उनकी याद आई। तो बाबा ने कहा जो खास बाप दादा, तो खास बाप दादा जो ऊपर कोई भी सेवार्थ बैठे हैं, चाहे ज्ञान सरोवर में, चाहे पांडव भवन में, चाहे शांति वन में, जो भी रखवाली करने वाले हैं, उन्हों को बाप दादा विशेष याद प्यार दे रहे हैं। सभी मेहनत बहुत अच्छी कर रहे हैं। अच्छा, सभी देश विदेश वालों ने जिसने भी याद भेजी है वह समझे हमको विशेष रूप से बाप दादा ने याद दी है। अच्छा, वरदान है पुराने संस्कार और संसार के रिश्तों की आकर्षण से मुक्त रहने वाले डबल लाइट फरिश्ता भव। क्या मिला वरदान? डबल लाइट फरिश्ता भव। कैसे बनेंगे? जब पुराने संस्कार और संसार के रिश्तों की आकर्षण से मुक्त रहेंगे। फरिश्ता अर्थात पुराने संसार की आकर्षण से मुक्त, ना संबंध रूप में आकर्षण हो, ना अपनी देह व किसी देहधारी व्यक्ति या कोई वस्तु की तरफ आकर्षण हो। ऐसे ही पुराने संस्कार की आकर्षण से भी मुक्त, संकल्प, वृत्ति व वाणी के रूप में कोई संस्कार की आकर्षण ना हो। जब ऐसे सर्व आकर्षणों से अथवा व्यर्थ समय, व्यर्थ संग, व्यर्थ वातावरण से मुक्त बनेंगे, तब कहेंगे डबल लाइट फरिश्ता। स्लोगन है शांति की शक्ति द्वारा सर्वात्माओं की पालना करने वाले ही रूहानी सोशल वर्कर हैं। कौन है रूहानी सोशल वर्कर? जो शांति की शक्ति से सर्वात्माओं की पालना करते हैं, है ना। तो आज हम सुनेंगे आज का अव्यक्त इशारा। टॉपिक है अव्यक्त इशारे का, इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति का अनुभव करो और कराओ। तो आज 1 तारीख का अव्यक्त इशारा है, इच्छा मात्रम अविद्या। यह स्थिति देवताओं की नहीं, आप ब्राह्मणों की है, क्योंकि देवताई जीवन में तो इच्छा व न इच्छा का सवाल ही नहीं। उस जीवन में इच्छा व ना इच्छा कोई सवाल ही नहीं है। यहाँ इसकी नॉलेज है, इसलिए इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति में रहना, इसी को ही ब्राह्मण जीवन कहा जाता है। इस ब्राह्मण जीवन में सर्व प्राप्ति संपन्न हो, सर्व की इच्छाओं को पूर्ण करने वाले कामधेनु हो। अच्छा, ओम शांति। जुड़ी ही रहे।
जगी